हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ द्वादश है पाठ है यानी कि 12वां पाठ है, जिसका नाम है विमानयानम रचयामि। विमानयान मतलब हवाई जहाज, रचयामि यानी रचना करें, बनाएं। तो विमानयान की या हवाई जहाज की रचना करें। इस पाठ में कुछ बालकों के द्वारा आसमान को छूने की और एक विमान बनाने की, तारों को तोड़ने की और ग्रहों को गिनने की और पीड़ित लोगों को खुशियां देने की कामना इस पाठ में बच्चों के द्वारा, बालकों के द्वारा की गई है। तो चलिए इस पाठ का अर्थ देखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, वायु विहारम करवाम। राघव माधव सीते ललिते, ये यहाँ पर उन बच्चों के नाम हैं। हे राघव, माधव, सीता और ललिता। विमानयानम रचयामि, विमानयान मतलब हवाई जहाज, रचयामि की रचना करें, बनाएं। तो आओ राघव, माधव, सीता और ललिता विमानयान की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले, नीले गगने यानी कि नील गगन, नीला आकाश, विपुले यानी कि विस्तृत विशाल, विमले यानी स्वच्छ, वायु विहारम करवाम यानी कि नील गगन में, नीले आकाश में जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है, विशाल है और स्वच्छ है, उसमें वायु विहार करें, आकाश की सैर करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम, उन्नत यानी विशाल वृक्ष, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तुंगम भवनम, ऊंचे ऊंचे भवन। क्रांतावकाशम, क्रांताव का मतलब पार करके, आकाशम मतलब आकाश को, खलु याम, खलु का मतलब निश्चित रूप से, याम का मतलब चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा मतलब करके, हिमवंतम मतलब बर्फ के या हिमालय के, सोपान मतलब सीढ़ी, तो हिमालय को सीढ़ी बना करके चलें। चंद्रलोकम प्रविशामि, चंद्रलोकम का मतलब चंद्रलोक में, प्रविशामम प्रवेश करें। तो उन्नत वृक्ष, जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं, उसको, उनको पार करके आकाश में चलें और हिमालय को सीढ़ी बना करके चंद्रलोकम प्रविशामि, चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्राहयन् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, मौक्तिकहारम रचयाम। शुक्रश्चंद्र यानी कि शुक्र च और चंद्र है चंद्रमा, सूर्यो सूर्य, गुरुर इति गुरु बृहस्पति, जो गुरु हैं देवताओं के, तो बृहस्पति आदि, ग्रहान ग्रहों को, ही निश्चित रूप से, सर्वान सभी को, गणयाम गणना करें, उनको गिने, यानी कि शुक्र को, चंद्रमा को, सूर्य को और बृहस्पति आदि सभी ग्रहों को की गणना करें। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, विविधा विभिन्न प्रकार के, सुंदर तारा, सुंदर तारे जो विभिन्न प्रकार के हैं, ताराश्चित्वा उनको चुन करके, मौक्तिक हारम रचयामि उनका मोतियों का हार रचयामि बनाएं। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदाय वेहिम प्रतियाम, दुखितः पीड़ित कृषिक जनानां ग्रहेषु हर्षम जनयाम, ग्रहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुदमालाम, अम्बुद यानी बादलों की, मालाम मतलब माला को, अंबर भूषणम अंबर की शोभा बनाए, अंबर यानी आकाश की शोभा बनाए। आदायैव ही प्रतियामि, आदाय मतलब लेकर के, एव यानी ही, प्रतियामि, प्रतियाम मतलब वापस लौटें, यानी कि बादलों की माला को, आकाश की शोभा को वापस लेकर के ही लौटें।
दुखितः पीड़ितः कृषिक जनानाम, और जो दुखी हैं, पीड़ित और परेशान हैं, कृषिक जनानाम, कृषिक मतलब किसान, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं। गृहेषु हर्षम जनयामि, गृहेषु यानी उनके घर में, हर्ष, हर्ष यानी खुशी, उल्लास, जनयामि यानी जगाएं, उत्पन्न करें, ऐसा हम वहाँ से लेकर ही लौटें, यानी कि बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर के ही लौटें, और जो दुखी और पीड़ित किसानों के घर में हम खुशियाँ उत्पन्न करें या उनके घरों में हम खुशियाँ लाएं। यह इसमें लेखक ने बताया है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर विश्वास है या डॉक्टर विश्वास। ये इस पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ और कठिन शब्दार्थ हैं बच्चों, आप इन्हें भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।